तक किसी इंसान को समझ नहीं आया, बस जीता चला जाता है। उम्मीद के सहारे वह हर दिन गुजारता चला जाता है। एक वक्त आता है जब वह खुद से सवाल करता है, आखिर मैं यह कर क्यों रहा हूँ? क्या कारण है मेरा इस धरती पर आने का? बहुत शास्त्रों ने पढ़ा लिया कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। जो होता है वह पहले से लिखा होता है। फिर वह सोचता है कि क्या मेरा कोई योगदान नहीं है? मैं क्या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मेरा मेहनत कोई रंग नहीं लाएगा? क्या मेरा कर्म कोई फल नहीं खिला पाएगा? यूं ही जो पहले से लिखा हुआ है वही होना है। अगर ऐसा ही है तो हम प्रयास क्यों करें? हम आराम से सोए रहते। जिस दिन होना है अगर उसी दिन होना है तो मैं क्यों इतनी परेशानी उठाऊं? मैं क्यों इतना बेचैन रहूं? आराम से सोया रहता। जब वक्त आएगा तो वो मुझसे करवा ही लेगा, मुझे बुला ही लेगा। आदमी समझ नहीं पाता। हमारे शास्त्रों में यही बातें कूट कूट के लिखी हैं। ज्योतिष, कुंडली सब यही बातें कहती हैं कि यह समय चल रहा है तो मेरा क्या मोल है? मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या मैं सिर्फ विधाता का इंतज़ार करता रहूँगा कि जब वह मुझे देंगे तब मैं खाऊँगा और नहीं देंगे तो नहीं खाऊँगा? क्या मूल है इसका? और ऐसा क्या है कि यह सब होता है? मैंने गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, सब में यही बात लिखी है कि सब कुछ ईश्वर करता है। इंसान की कोई औकात नहीं तो जब सब कुछ ईश्वर ही करता है तो हमारा क्या मोल? अगर ईश्वर ने हमारे पूरे जीवन में दुख ही लिख दिया है तो मैं तो कितना भी चाहूँ मैं इसे नहीं बदल सकता। मैं तो कितना भी पूजा पाठ कर लूँ मैं इसे नहीं बदल सकता। अगर ईश्वर ने मुझे 2 साल तक घर में अकेले रहने का लिख दिया है तो मैं कितना भी दुनिया भर में जाकर काम ढूंढूं, काम नहीं मिल सकता। कभी कभी समझ नहीं आता और फिर अंत में थक हार कर आराम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं। सोचते हैं अब जो होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, मुझे क्या लेना देना। जिंदगी ऐसे भी चल रही है घिस घिस कर नरक के समान, वैसे भी चलती रहेगी। एक समय आता है कि आदमी उब जाता है। चल भाई, दुखी देना है ना, देते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर ही बैठाना है ना, बैठाए रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको देना होगा तो दे देना, नहीं देना होगा तो मत देना। यही सब आदमी सोचने लगता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि कर्म को कैसे बदला जाए, कि कर्म को कैसे ठीक किया जाए। लोगों को तो लगता है कि ईश्वर ही सब कर रहा है, वही मुझे कर्म देगा, वही मुझे काम देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सृष्टि यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो बनाकर लेकर आती हूँ। इसी श्रृंखला में है आज का यह वीडियो। देखिए क्या है दोस्तों, भगवान हमें खराब परिस्थिति दे सकता है, हमारे हालात खराब कर सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों से हम कैसे निकलेंगे यह हम तय करते हैं। यह हमारा निर्णय होता है कि इस मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे। क्या थक कर, हार कर, बैठ कर सो जाएं या उठें, लड़ें।
बहुत सारे मोटिवेशनल लोगों को आप सुनते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि कोशिश करने वाले जब थक हार कर छोड़ देते हैं, उतना ही इंतज़ार करने वाले को मिलता है। इंतज़ार करने वाले को भी उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देता है। और बहुत बातें हैं, क्या मतलब है इसका आज तक कोई समझ नहीं पाया। इतने बड़े बड़े लोगों ने यह बातें बोली हैं, इसका कोई तो मोल होगा, कोई तो कर्म होगा। भगवान श्री कृष्ण भी तो गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म तो हमारे हाथ में है ना, तो कर्म तो हम कर ही सकते हैं ना। हमें मिलना होगा तो मिलेगा ही, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, एक नई उम्मीद तो अपने अंदर डाल सकते हैं ना। कब तक निराश बैठे रहेंगे भगवान के भरोसे, संसार के भरोसे। इसलिए हारे मत, थकिए मत, कर्म करिए, उठिए और कर्म करना शुरू कर दीजिए और एक नया राह बनाना शुरू कर दीजिए। एक दिन आएगा कि ईश्वर को भी थक हार कर देना पड़ेगा, उन्हें भी आपको देना ही पड़ेगा। हम निराश हो जाते हैं, बहुत मासूम लोग हैं ना, कमज़ोर लोग हैं ना। हमारी नाव इतनी कमज़ोर है कि एक हल्का सा झोंका भी उसे डगमगा देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।